नमस्कार दोस्तों, आधार स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए आधार स्टडी आपके लिए डेली 8-10 मिनट का एक सेशन लेके आया है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। इस सेशन में राजस्थान जीके से संबंधित 20 क्वेश्चन तैयार करवाए जाएंगे। चाहे आप लोग किसी भी राजस्थान स्तर की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यह सेशन आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। आप 24 घंटे में 10 मिनट निकाल के 20 क्वेश्चन अगर डेली तैयार करते हो तो मैं मानता हूं कि एग्जाम अंत तक आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं राजस्थान के अभ्यारण्य, मतलब मैं आज जो 20 क्वेश्चन आप लोगों को समझाऊंगा, एक्चुअल में ये क्वेश्चन 20 है लेकिन इनमें जानकारी बहुत ज़्यादा है। और ये जो मैं क्वेश्चन समझाऊंगा ये अभ्यारण्य से संबंधित क्वेश्चन समझाऊंगा। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों का संरक्षण किया जाता है। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये है घना केवलादेव। और दोस्तों, आपको बता दूं ये भरतपुर में है। कहां पर है? भरतपुर में। ठीक है। और इसके बारे में अगर और मैं बात करूं इसके लिए विशेष, तो इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पक्षियों का स्वर्ग भी इसे कहते हैं। दोस्तों, हो सकता है जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूं वो आप लोगों के पहले से पढ़े हुए हो, लेकिन मैं मानता हूं आप लोग 10 मिनट निकाल के अगर 20 क्वेश्चन दोबारा से रिवाइज भी कर लेते हो तो भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी सेशन रहेगा। क्योंकि एग्जाम में कई बार कुछ क्वेश्चन इसलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि हम अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाते। तो 10 मिनट आपका रिवीजन हो जाएगा। आप ये मत सोचना कि ये तो पढ़ा हुआ है, मैं क्या करूंगा इनका पढ़ के। आप लोगों का अच्छा रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से याद हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग चाहे क्वेश्चन पढ़े हुए हो चाहे नहीं पढ़े हुए हो, ये सेशन जरूर अटेंड करना और डेली अटेंड करना। मैं ये कहता हूं आप लोग डेली इसको अटेंड करना, आप लोगों के लिए डेली ये सेशन मिलेगा। अगला क्वेश्चन बात करें तो राजस्थान के किस अभ्यारण्य क्षेत्र से होकर इंदिरा गांधी नहर गुजरती है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि इंदिरा गांधी नहर जो है वो केवल इसी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। और वो कौन सा अभ्यारण्य है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। दोस्तों, इसके बारे में विशेष अगर अपन बात करें तो विशेष ये है कि ये जो मरु उद्यान है ये राज्य का, अपने राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ध्यान रखना, ये सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन है नाहरगढ़ अभ्यारण्य जो है वो किस जिले में स्थित है? तो नाहरगढ़ जो अभ्यारण्य है दोस्तों वो जयपुर में स्थित है। और शेरगढ़ अभ्यारण्य, देखो ये नाम एक जैसे हैं, नाहरगढ़ शेरगढ़, तो इनमें थोड़ा अंतर स्पष्ट आप लोग ध्यान रखना। अंतर थोड़ा क्या, बहुत अंतर है। ये अलग अभ्यारण्य है, ये अलग अभ्यारण्य है। तो जो शेरगढ़ अभ्यारण्य है वो कहां पर है? वो बारां में स्थित है। कहां पर है दोस्तों? बारां में। इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं, नाहरगढ़ अभ्यारण्य है, इसमें जैविक उद्यान विकसित किया गया है। जैविक उद्यान, ठीक है, विकसित किया गया है। और शेरगढ़ अभ्यारण्य के बारे में मैं आपको बताऊं, इसे सांपों का शरण स्थल भी कहते हैं। किसका? सांपों का शरण स्थल भी कहते हैं। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखने से सांपों का शरण स्थल भी कहा जाता है। ठीक है। अगली बात करें, शेरगढ़ अभ्यारण्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि कोई भी अभ्यारण्य कौन सी नदी के किनारे स्थित है या कौन सी नदी उस अभ्यारण्य से गुजरती है। तो ध्यान रखना, शेरगढ़ जो अभ्यारण्य है वो परवन नदी के किनारे स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंतर्गत कितना क्षेत्र आता है? तो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो राजस्थान का सबसे बड़ा मरु उद्यान है और इसके अंतर्गत जो है वो 3162 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल आता है। अगर एग्जैक्ट बात करें तो ये कभी कभी 3162.5 भी लिखा हुआ आप लोगों को मिल जाएगा वर्ग किलोमीटर में ये क्षेत्र है। इसके बारे में अगर स्पेशल और मैं बताऊं तो इसे रामसर साइट भी घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है? रामसर साइट। ठीक है। और ये कब घोषित किया गया था? तो 1981 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया था। तो आप लोगों के लिए अगर मैं होमवर्क दूं तो रामसर साइट और कौन कौन सी है और रामसर साइट क्या होती है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि रामसर साइट
पर भी कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में विस्तृत है? तो सबसे बड़ा है तो ये 2 जिलों में विस्तृत है, जैसलमेर और बाड़मेर में। जो गोडावण पक्षी है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गोडावण पक्षी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। गोडावण जो पक्षी है वो राजस्थान का राज्य पक्षी के नाम से आता है, ये राज्य पक्षी है गोडावण। अब बात करें तो ये पश्चिमी मरुस्थल में पाया जाता है, और पश्चिमी मरुस्थल मतलब जैसलमेर की तरफ ये पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको बता दूं, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कोटा में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोटा में। और इसके लिए आप लोगों को स्पेशल क्या ध्यान रखना है? इसके लिए स्पेशल ये ध्यान रखना है कि ये गागरोनी तोतों के लिए फेमस है। किसके लिए? गागरोनी तोते। और बात करें गागरोनी तोतों के अलावा तो इसमें धोकड़ा वन भी पाए जाते हैं, मतलब धोकड़ा वनों के लिए भी ये प्रसिद्ध है। तो ये दोनों स्थितियां आप लोगों को ध्यान रखनी है, कई बार एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको बता दूं, जो रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य है ये राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? ये राष्ट्रीय उद्यान है, और ये जो है ये सवाई माधोपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है सरिस्का बाघ परियोजना में बाघों के विलुप्त होने के उपरांत प्रथम बार बाघ का पुनर्स्थापन रणथंभौर में कब किया गया था? तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना, कब किया गया था दोस्तों? 2008 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे पुराना जंतुआलय कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर में स्थित है। और ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये रीसस, किसके लिए? रीसस बंदर के लिए प्रसिद्ध है। इसमें रीसस बंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य की प्रथम बार घोषणा कब की गई थी? तो ये 1955 में घोषणा की गई थी, यानी 1955 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट है ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य। देखो दोस्तों, ये जो ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य, इस पर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इस पर 2 क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। पहला क्वेश्चन तो है कि कहाँ है? तो ये चूरू जिले में स्थित है। नेक्स्ट, ये प्रसिद्ध किसके लिए? तो अगला क्वेश्चन है चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, इसमें काले हिरण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का दुर्लभ पक्षी जिसे हम क्या कहते हैं? साइबेरियन क्रेन, और इसका एक और नाम है, इसे कुरजाबी कहा जाता है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखना, कुरजाबी साइबेरियन क्रेन को ही कहा जाता है। और ये कहाँ देखने को मिलता है? तो ये केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, जिसके बारे में अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में चर्चा की थी, ये इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? उद्यान भरतपुर में है, ये अपन बात कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस मुख्य वन्य जीव प्रजाति के लिए संरक्षित किया गया है? एक विशेष प्रजाति के लिए इसे संरक्षित किया गया है, और वो प्रजाति है घड़ियाल। घड़ियालों के लिए संरक्षित किया गया है। नेक्स्ट है आकल कास्ट जीवाश्म पार्क, जिसे आकलवुड फॉसिल पार्क भी कहते हैं, या आकलवुड फॉसिल पार्क जो है वो किस पार्क का भाग है, मतलब कौन से पार्क में ये है? तो ये मरु राष्ट्रीय उद्यान का ही भाग है। आकलवुड फॉसिल पार्क जो है वो राष्ट्रीय मरु उद्यान का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये अपना इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये राष्ट्रीय उद्यान है, और इसे हाल ही में टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है, और ये कोटा और चित्तौड़गढ़ 2 जिलों में आता है, यानी 2 जिलों के अंदर विस्तृत है। तो दोस्तों आप लोगों को ये 20 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से इनको पढ़ना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही।
अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। और आप लोगों को किसी विशेष पॉइंट्स, विशेष टॉपिक पर आप लोगों को अगर ऐसे क्वेश्चन चाहिए, वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताना और उस पर वीडियो मैं बना के आप लोगों के लिए डाल दूंगा। और ऐसा ही वीडियो जो है वो आप लोगों को डेली मिलेगा, इसलिए आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो जाएगी और आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आप लोगों का सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।